हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे टैली चैप्टर 13 में सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न। ये वीडियो लंबी हो सकती है कि मैं इस वीडियो में आपको एकदम चीजें अच्छे समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको नए प्रकार की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप टैली का कोर्स करके उसका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखो दिया गया ना, कंप्यूटर कोर्स करके सर्टिफिकेट करने के लिए। तो इस वीडियो को जाके देख लेना, हमारे बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान के चैनल पे ही मिल जाएगा। थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाओ, बहुत ही स्लो चल रहा है इस समय, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दो। यहाँ पे हम वीडियो को अच्छे से देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने गेटवे ऑफ टैली खोल लिया है। इसी में हमारी सवाल लग रही है, कंपनी का नाम है बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे परचेज पे। कहाँ पे आते हैं? परचेज पे ध्यान देना और इसकी डिटेल को। यहाँ पे देखो नोटबुक हमने 5 पीस खरीदा था, पेंसिल हमने यहाँ पे 4 पीस खरीदा था, यूएसबी स्कैन डिस्क यहाँ पे देखो 7 पीस है, और यहाँ पे आपका जो है कि मेमोरी कार्ड 8 पीस है। ठीक है, अब यहाँ पे आके देख लो कि यहाँ पे टोटल है 5 4 7 8। ठीक है, यहाँ पे देख लो 5 4 7 8, इतना पीस हमने सामान खरीदा। अब उसके बाद क्या होता है कि अब हम कितना बेचे वो भी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे वीडियो भी लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। और यहाँ पे देखो हमने सेल्स पे भी मिला 3 2 5 4 पीस हमने बेचा है यहाँ पे देख, और यहाँ पे भी मिला 3 को है ना सेल्स वाली, ये वाला जो है ना सेल्स वाला 3 2 5 4। ठीक है, 3 2 5 4 मिलाना तो नाम भी मिला लो, यूएसबी कितना बेचा, मेमोरी कार्ड कितना बेचा गया। अब ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ आपको भी समझ में आ जाएगा। चीजें मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। ध्यान मुझे यहाँ पे बताओ आप लोग, मैं कोई चीज 5 पीस खरीद के लेके आया, 3 पीस बेच दिया तो कितना बचा यहाँ पे? 4 पीस खरीद के लाया, यहाँ पे 2 पीस बेचा तो यहाँ पे भी 2 बचा। 7 पीस खरीदा, 5 बेचा तो 2 बचा। 8 खरीद के लाया, 4 बेचा तो यहाँ पे कितना बचा? 4 पीस बचा टोटल। ठीक है, तो ये देखो 2 4 4 6 4 10 प्रोडक्ट है और सबका कितना पीस बचे। यहाँ पे जो हमने एंट्री की, हमारा ये भी उतना ही बचा होना चाहिए ना, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आप जाओ, इसको बोलते हैं क्लोजिंग, बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे देख लो, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक में पहले देख लो हमने ग्रुप बनाया है, तो यहाँ पे देखो मेमोरी और यूएसबी 4 पीस बचा और 2 पीस बचा। यहाँ पे देखो मेमोरी और यूएसबी देखो 4 पीस बचा है, और यूएसबी देखो इलेक्ट्रॉनिक में 2 पीस बचा है। यहाँ पे बचा ना, ये ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं सवाल आपकी क्या है यहाँ पे मिल रही है, सही है। यहाँ अब यहाँ पे स्टेशनरी में आ जाए, 2 पीस बचा है, नोटबुक पेंसिल। यहाँ पे भी देख लो स्टेशनरी में जो है कि पेंसिल और नोटबुक 2 पीस बचा है आपका क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसकी हम एंट्री करते हैं कि जैसे सेल्स वाला जो व्यक्ति है हमारा, हमको सामान को रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है? सामान को रिटर्न कर रहा है। भाई उसको कुछ गड़बड़ी मिल गई होगी, कुछ सामान वो रिटर्न कर रहा है। हम मानते हैं कि वो क्या, हमको मेमोरी कार्ड रिटर्न कर रहा है 2 पीस। कितना कर रहा है यहाँ पे? मेमोरी कार्ड हम यहाँ पे लिख देते हैं R बराबर 2। सेल्स हमारा जो है यहाँ पे 2 पीस रिटर्न हो रहा है। जब ये 2 पीस रिटर्न होगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 बचेगा नहीं। यहाँ पे जब 2 पीस हमारे पास वापस आएगा, यहाँ पे बढ़ के कितना हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 बचा था, 4 बेचे थे, 2 वापस आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? परचेज वाले में हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, एंट्री कैसे करनी यही हमको देखना। यहाँ पे भी देख लो आप, ये जिसको हम रिटर्न ले रहे हैं पहले मेमोरी कार्ड को, और उसको देखो यहाँ पे मेमोरी कार्ड आपके पास कितना है। मेमोरी कार्ड यहाँ पे 2 पीस बचा हुआ है, 4 पीस बचा है। कितना? 4 पीस है ना। वापस आएगा तो हमारे पास, तब हमारी कंपनी में 6 हो जाएगा। एंट्री हम करते हैं बाउचर में। कहाँ करते हैं? बाउचर में। अब ध्यान देना यहाँ पे कि हम इसके एंट्री करने के लिए परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न करते हैं। क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न के लिए हमेशा आप क्या करते हो? क्रेडिट नोट करते हो। क्या यूज करते हो? क्रेडिट। परचेज रिटर्न के लिए आप क्या यूज करते हो? डेबिट नोट। याद कर लेना, सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखो हमारा जो बाउचर खुला है सेल्स का खुला हुआ। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे अदर बाउचर पे जाना। कहाँ पे? अदर बाउचर पे। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो क्रेडिट नोट हमको यूज करना है। क्यों? क्योंकि हम सेल्स रिटर्न, मुझे जो हमने जिसको बेचा तो मुझे माल वापस कर रहा है। शॉर्टकट की है Alt F8, इसको भी आप लोग देख लो। और मैं बता दूं आपको मैं बता दूं कि अगर आप फ्री में कंप्यूटर कोर्स जो कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट लेना है ना, तो आपको गूगल में टाइप करना होगा बेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। चैनल है ज्ञान के नाम से, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के नाम से वेबसाइट है, लर्न फ्री कंप्यूटर कोर्स विद सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना। वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे जिस भी कोर्स को क्लिक करना, जैसे टैली प्राइम चल रहा है, टैली प्राइम पे क्लिक करो। यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके पूरी वीडियो आप यहाँ से एक साथ देख सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे जैसे करोगे तो ऑनलाइन एग्जाम आपका यहाँ पे चालू हो जाएगा। नाम भर के यहाँ पे आपको टोटल जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो कितना करना है? 25 क्वेश्चन। कितना? 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जैसे सबमिट करोगे ना तो आपको सर्टिफिकेट तुरंत यहाँ पे क्विज पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना आप लोग। फिलहाल में हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आप देखिए वहाँ पे पार्टी नेम, तो हमने जिसको सामान बेचा था वो रमेश था हमारा। हम इसको इंटर करेंगे। हम इसी से सामान, यही हमारे पास आ रहा करा भैया, ये अपना सामान ले लो। का सामान क्या है? खराब। और यहाँ पे देखो क्या है? सेल्स है। यहाँ पे हम सेल्स ले लेंगे का एंट्री हम कहाँ पे करें? क्रेडिट नोट में। क्यों? क्योंकि जिसको हमने सामान बेचा तो मुझे वापस कर रहा है। अब वो वापस करे तो मैं भी वापस करूंगा, तो हम डेबिट में करेंगे फिलहाल में।
तब यहाँ पे आप सेल्स पे क्लिक करोगे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, हम एक अलग लेजर बना लें, कंफ्यूज ना हो कि कौन सा हमारा सेल्स है कौन सा सेल्स रिटर्न है। आप नया लेजर, इस पे भी एंट्री, आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएगी, इस पे भी एंट्री होती है, गलत नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए और इजी वे में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट लेजर पे क्लिक कर लो या कीबोर्ड से Alt C दबा दो, लेजर वाला फंक्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पे ना लेजर बनाने, लेजर आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, सेल्स रिटर्न बनाना है। क्या बनाना है, सेल्स रिटर्न। और यहाँ पे देखो, वहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे हमारा सेल्स अकाउंट रहेगा। क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट, क्योंकि मैंने बोला ना सेम रहता है। यहाँ पे आपको गुड्स ही रहेगा, बस हमने नाम चेंज कर दिया भाई, हमको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हमको क्या वापस करना, वहाँ पे मेमोरी कार्ड कह रहा है कि भैया 2 पीस वापस करना है। ठीक है, 2 पीस वापस कर रहा है। VNS वाले में 420 रुपये का था, वो बेचा गया था। देख लो यहाँ पे बेचने वाला रेट 420 रुपया ही आपको दिखेगा। मेमोरी कार्ड देखो 420 रुपया का मैंने बेचा, नहीं पैसा तो वापस आएगा, कर लो। और कोई प्रोडक्ट है तो उसको भी वापस वो कर रहा है तो ठीक, नहीं तो नहीं। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट कर रहा है तो हम एक ही करेंगे। अब देखो, हमने उसको GST लगा के दिया, कौन सा, आउटपुट GST लगा के दिया था। तो यहाँ पे आउटपुट C GST लगा था, वही आपको लगाना है। आउटपुट आपका क्या था, वहाँ पे यस GST है, यस GST भी लगा के, जो GST आप लगाए थे तो वापस उसको देना ही पड़ेगा पैसा ना। इंटर करके आप इसको क्या करोगे, एक्सेप्ट करा दो। अब ये आके क्लोजिंग स्टॉक में देखोगे यहाँ पे तो माल कितना बचा है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ, यहाँ पे आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक में। यहाँ पे आके देखो इलेक्ट्रिक में, अब यहाँ पे देखो 6 पीस हो गया। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये हमारा मेमोरी कार्ड है और ये देखो 6 पीस हो चुका है। क्या मुझे बताओ कि 6 पीस हो गया, ठीक है। अब मैं इसका पेमेंट भी कर देता हूँ कि अब जिसे मुझे बताना ध्यान से आप लोग खुद की, पिछली वीडियो में मैंने बताया था सेल्स और परचेज। तो जिसको आपने सामान बेचा उससे आप पैसा लोगे, की एंट्री कहाँ पे होगी, बाउचर में, F6 में होती है ना। सामान बेचे हो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, पैसे लोगे, F6 में करते थे। जिससे सामान खरीदे थे तो उसको F5 में करते थे। मैंने आपको समझाया था कि जब भी कंपनी से पैसा बाहर जाता है तो पेमेंट बाउचर में, कंपनी से पैसा अंदर आता है, कंपनी में आता हमारे, तो उसका रिसीट बाउचर में एंट्री होती है। अब मुझे ये बताओ, अभी जो है कि रमेश की एंट्री आपने किस में किया था, शिप बाउचर में, क्योंकि उससे पैसा आपने रिसीव किया था, क्योंकि वो आपका कस्टमर। बट अब क्या होगा, उसका एंट्री पेमेंट बाउचर में होगा, पेमेंट के लिए। तो यह फायदा, कहोगे सर क्यों, कि भैया पैसा उसको आप वापस कर रहे हो ना, कैश यहाँ पे अब रमेश रहेगा। जैसे अब यहाँ पे देखो, एक चीज ध्यान से देख लेना कि अभी यहाँ पे हम आते हैं बाउचर में, और हमने बताया था कि पेमेंट में हम किसको, रमेश को पेमेंट करेंगे। तो रमेश का हमारे पास पैसा है तो वापस करना। देखो 822 रुपया है, तो क्योंकि 2 सामान 882 रुपया, 2 सामान हमने क्या किया था, रिटर्न किया था। उसने हमको 420 की थी शायद हो, कि 440 की, देख लो कितने की सामान होती, 420, तो 840 हो गया। कितना हो गया, 802 सामान है, 840 हो गया, तो 840। यहाँ पे लेकिन क्या दिखा रहा है, 82, क्यों, क्योंकि GST भी तो उस पे है, GST है, बिल जाके चेक कर लेना। फिलहाल में यहाँ पे हम आपका डालते हैं 882, इंटर कर देते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। ये देखो हमारा हिसाब किताब क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कि जो सामान हम लाए हैं हमारे पास है, उसको हम भी तो वापस करेंगे। हमने जहाँ से खरीदा था, एंट्री होगी आपका डेबिट नोट में। कहाँ पे होगी, डेबिट नोट में। ये भी आपको क्या करना होगा, बाउचर में एंट्री करना होगा। पहले आपको यहाँ पे आना होगा अदर बाउचर में। कहाँ पे आना होगा, अदर बाउचर में क्लिक कर, और उसका आप कहाँ पे करोगे, डेबिट नोट में। ठीक, डेबिट नोट में जब करोगे, यहाँ पे किसको सामान आप वापस करोगे, राम को, क्योंकि आपने राम से खरीद के लाया था, वो सामान खराब निकला, सप्लायर आपको दे दिया था, आप भी तो राम को दोगे। तो हमने राम को यहाँ पे ले लिया। लोग अब यहाँ पे हम परचेज रिटर्न का लेजर बनाते हैं ताकि हमको समझ में भी आ जाए। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ परचेज, यहाँ पे आपका लेजर बन गया परचेज रिटर्न का। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, परचेज अकाउंट ही रहेगा। यहाँ पर जो हमारा सर्विस है तो यहाँ पे भी हमारा क्या रहेगा, गुड्स ही रहेगा। अब देखो हमको कौन सा सामान जो ने की जो उसने वापस किया, और वो मेमोरी वापस करता, हमको 2 पीस, तो हम 2 पीस ही वापस करें, ऐसी कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे ज्यादा भी वापस कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4 पीस ही वापस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो पास बचा वो भी हमको लग रहा है कि खराब है। 4 पीस वापस करते हैं। तो यहाँ पे 1400 का, और यहाँ पे आपका जो है इनपुट C GST लगा था, तो इनपुट C GST, और इनपुट आपका I GST लगा था, तो यस GST, तो यहाँ पे यस GST ताकि इंटर करके एक्सेप्ट करा दोगे। अब इसके एंट्री रिसीव्ड बाउचर में, क्योंकि हम इससे पैसा लेंगे भाई, क्योंकि हमने तुम्हारा सामान वापस कर दिया जहाँ से हम लाए थे, इससे पैसा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कैश रहेगा, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, राम रहेगा। क्या रहेगा, राम भैया हमको पैसा दो 1470 रुपया, क्योंकि GST भी है 1470। इंटर कर लो, इंटर करके आप एक्सेप्ट करा। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का मैंने पेमेंट से लेके सब कुछ आपको बता दिया। यहाँ पे आप आ जाओगे जब प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपका यह सेल्स अकाउंट है, और वहाँ पे परचेज अकाउंट। यहाँ पे देखो सेल्स रिटर्न जो है बता रहा है कितना हुआ था आपका, यह बिल है आपका। और उसके बाद परचेज रिटर्न भी आप देख सकते हो कि कितने का हुआ था, लेकिन पैसा कोई भी किसी का भी बाकी नहीं है। यहाँ पे आके देख सकते हो बैलेंस शीट में, कहीं पे भी कोई भी करेंट एसेट में देख लो, यहाँ पे कहीं पे किसी का कोई पैसा बाकी नहीं है, सबका पैसा दे दिया गया है। मीटर भी देख लो, दे दिया गया है।
क्रेडिटर में कैश इन हैंड में देख लो आप, यहाँ पे आपका वापस कर दिया गया जो भी था। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लायबिलिटी देखो जीएसटी का, तो इसको भी हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। एक बार आप लोग परचेज और सेल्स रिटर्न करके देख लेना, हमारी बात को याद रख लेना। यहाँ पे तो सामान जैसे आप ध्यान दो, यहाँ पे मैं सारा चीज मिटा देता हूँ, मैं बताता हूँ। ये आपकी कंपनी है, यहाँ से सामान खरीद के लाए और हमारा राम है, यहाँ हमने बेचा रमेश, हमारा क्या सेल्समैन है, और यहाँ पे हमारा सप्लायर है, हम इससे बाई, ये हमारी कंपनी जो इससे बाई करती है और इसको सेल करती है। ये जब वो वापस लेके आएगा हमारे पास माल, हम उस समय क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न करते हैं, जो हमारा कहाँ था, क्रेडिट नोट में होता है। तो अच्छे माल वापस लेके आए, जब खराब तो हम अपने घर पे थोड़ी रखेंगे, तो अब इसको हम कहाँ वापस करेंगे, राम को करेंगे, हम डेबिट नोट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डेबिट। देखो अब जब ये पैसा आपने इसको सामान बेचा था और इससे पैसा लिया था, सामान वापस करे तो इसको आप पैसा भी दोगे, तो उसका पेमेंट में एंट्री करोगे इस बार, इसको भी आप वापस करो तो इससे पैसा लोगे, तो इसका रिसिप्ट में होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन होगा तो भाई मैसेज कर देना वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर। एक बंदे के मैसेज पे भी वीडियो बनाने के लिए मैं कहता हूं कि मैं एग्री हूं। अगर आपका क्वेश्चन सही है, अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है बताओ, लेकिन आपसे बस इतना चाहिए कि आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।